अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डैनी एंड यू आर वाचिंग डैनी सर्वेज। आज मैं आपके लिए एक वाईफाई स्मार्ट कैमरे का रिव्यू लेकर आया हूँ। इसका मॉडल है V380 और इसको बेबी मॉनिटरिंग कैम भी कहा जाता है, रोबो कैम भी कहा जाता है। ये एक टोटली वायरलेस कैमरा है जो कि ओवर द इंटरनेट काम करता है। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए, इसके बॉक्स के अंदर हमें इसका वॉल माउंट मिल जाता है, इसका पावर एडाप्टर और एक अदद कैमरा इटसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वायरलेस कैमरा है, तो इसके 3 एंटेनाज हैं। ये 3 एंटेनाज वाला वेरिएंट है। V380 इसका मॉडल है। ये नाइट विजन भी सपोर्ट करता है और ये इसका नाइट विजन सेंसर है। बाकी इसकी LEDs नाइट विजन के लिए हैं। इसके लेंस की तरफ चलते हैं तो 1080p का लेंस है इसमें और 1 मेगापिक्सल का कैमरा है ये। और ये आप इसके देख सकते हैं स्पीकर्स, ये इसका माइक है और यहाँ पे भी इसका माइक है। ये 2 वे ऑडियो सपोर्ट करता है, यानी कि ऐप के थ्रू आप इसमें कुछ कहना चाहें तो कह भी सकते हैं और अगर कोई और शख्स कोई बात कर रहा है तो वो भी आपको सुनाई देगी। मोरोवर इसके डाउन साइड पे आप देख सकते हैं माइक्रो USB कार्ड लगने की भी ऑप्शन मौजूद है और आप इसको कार्ड की मदद से सारी अपनी फुटेज इसमें सेव कर सकते हैं, जो कि 64 GB तक ये सपोर्टेड है। ये इसके वॉल माउंट के लिए ब्रैकेट के लिए जगह बनी हुई है। ये नीचे इसकी बारकोड लिखा हुआ है जो कि हम ऐप जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होगा। बैक साइड पे देखें तो आप इसके लैन पोर्ट देख सकते हैं। या तो आप इसको वाईफाई के थ्रू चलाएंगे या आप लैन के थ्रू इंटरनेट देंगे। साथ ही इसका रीसेट बटन है और 5 वोल्ट की इनपुट की एक स्लॉट बनी हुई है। तो चलें इसको पावर कनेक्ट करते हैं। पावर कनेक्ट करने के बाद इसकी बैक साइड पे रीसेट के बटन को एटलीस्ट 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। जिसके बाद ये हमें वॉइस कमांड के थ्रू हॉटस्पॉट जनरेट करके देगा। अब ये खुद अपने आप को सराउंडिंग्स के हिसाब से कोलैबोरेट भी करेगा। इसका पैन एंड टिल्ट फीचर इसको बहुत यूनिक बना देता है। आप इसको ऐप की मदद से राइट लेफ़्ट अप डाउन कर सकते हैं अप टू 355 डिग्री तक। इसमें एमरजेंसी अलार्म भी है, मोशन डिटेक्शन भी है, मल्टीपल यूज़र व्यूइंग ऑप्शन भी है। आप मुख्तलिफ़ लोगों से इसकी फुटेज शेयर भी कर सकते हैं। अब इसने अपना हॉटस्पॉट जनरेट कर लिया है। तो आए iOS की ऐप की तरफ चलते हैं जो कि इसकी V380 के नाम से है। उसको कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। जी, तो आईफोन में ऐप स्टोर में जाते हैं और इस ऐप को सर्च कर लेते हैं जो कि V380 के नाम से है। इसका आइकन हमारे सामने आ गया है, फर्स्ट वाली। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जी, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दें। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये लोकेशन की एक्सेस मांग रहा है, तो आए इसको लोकेशन की एक्सेस दे देते हैं। ये तो लोकेशन की एक्सेस देने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एंड पेज पे जाएंगे, नीचे ट्राई नाउ लिखा हुआ है, ट्राई नाउ पे क्लिक कर लें। अब ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट को एग्री करने का कह रहा है, इसको रीड एंड एग्री कर लें। और एज़ यूजुअल बाकी लोगों की तरह हमने भी कभी खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि इसमें लिखा क्या होता है। खैर एनीवेज, इसको एग्री कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये रजिस्टर होने के लिए आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहले आईडी नहीं है, तो इसलिए आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। चाइना को एज अ मेनलैंड कर दें और बाकी क्रेडेंशियल्स भी डाल के आप इसको नेक्स्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। जबकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ और मैंने एक आईडी से जनरेट की हुई है, तो मैं उस आईडी से ही लॉगिन करके आपको डेमो दिखाता हूँ। जी, तो मैंने अपनी जो अकाउंट बनाया था उसकी क्रेडेंशियल इनपुट कर दी हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चाइना एज अ मेनलैंड या ऑटो सेलेक्ट कर दें रीजन, नो इश्यूज़ एट ऑल। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें फ़र्दर प्रोसीड करने से पहले जो हमारा लोकल वाईफाई घर का इस फ़ोन में कनेक्टेड है, हम उसकी जगह इसको जो इसका अपना हॉटस्पॉट जनरेट किया हुआ है कैमरे का, हम उससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाए। जी, तो हमने इस कैम की क्रिएट किए हुए वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम ऐप की तरफ चलते हैं और इसको फर्दर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये V380 ऐप जो हमने डाउनलोड की थी इस कैम के लिए, इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पे आपने प्लस का साइन राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको ऑप्शन आएगी ऐड कैमराज पे, आपने ऐड कैमराज पे चले जाना है। यहाँ से आपने वाईफाई स्मार्ट कैमरे का इंतखाब करना है और लास्ट ऑप्शन जो डिवाइस एडेड है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास डिवाइस आईडी मांग रहा है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप मैनुअली इस कैमरे की बैक साइड पे एक स्टिकर पे लिखी हुई जो डिवाइस आईडी है वो इस पर इनपुट कर दें, और एक ऑप्शन ये है कि आप इसको स्कैन कर लें। तो हम इसको स्कैन कर लेते हैं। ये राइट साइड पे एक ब्रैकेट के अंदर डैश का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। ये आपने देखा कि ये स्कैन हो गया है और स्कैन होते ही सारी डिवाइस आईडी इसके ऊपर लिखी हुई आ गई है। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। इनिशियल सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक दफ़ा ये कॉन्फ़िगर हो जाए तो फिर टाइम नहीं लेता। अब ये पूछ रहा है कि आपने ये कैम कहाँ पे इंस्टॉल की। होम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने घर पे की है ये टेस्टिंग। होम करके फिनिश कर दें। आप देखें लैन ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये हमें एरर दे रहा है कि पहले आप अपनी लोकेशन सर्विसेज ऑन करें और फिर इसका पासवर्ड सेट करें। इसका कोई भी XYZ पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड सेट करने वाला भी बड़ा अच्छा फ़ीचर है कि अनऑथराइज यूज़ से बच जाता है कैमरा। तो पासवर्ड सेट करने के बाद इसको कंफर्म कर देते हैं और अब लोकेशन सर्विस को ऑन कर लेते हैं। जी, तो लोकेशन सर्विस ऑन कर दी है और अब ये उसकी एक्सेस मांग रहा है। अब इसके यूजेज को देख लेते हैं, इसको प्ले करते हैं। होपफुली ये प्ले हो जाएगा। आपके सामने व्यू नज़र आना शुरू हो गया है इसका। अब अगर हम इसको राइट करते हैं या लेफ़्ट करते हैं तो कैम मूव कर रहा है। अगर इसको हम डाउन करें या अप करें तो अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। इसमें अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो लेफ़्ट साइड पे नीचे वाली साइड पे स्नैपशॉट की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर इसको स्नैपशॉट करते हैं तो ये इसी ऐप की एक एल्बम के नाम से उन्होंने गैलरी बनाई हुई है, इसमें सेव हो जाती है। रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई चीज़ आप स्पॉट करके रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और दरमियान में मिड में आप देखेंगे स्पीक का एक टैब बना हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो आप जो चीज़ अपने फ़ोन में बोलेंगे वो दूसरे एंड पे जिस दुनिया के जिस भी कोने में ये कैमरा पड़ा हुआ है उसमें से वही चीज़ आगे कन्वे की जाएगी। इसी चीज़ को टू वे ऑडियो कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे कैमरे के स्पीकर से उसकी आवाज़ अगले बंदे तक पहुँच सकेगी। और इसी तरह अगर वहाँ से कोई बातें हो रही हैं या कमरे में कोई बंदा कुछ आवाज़ है या कोई बात कर रहा है तो वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफ़ा करता चलूँ कि अगर आप देखें तो ऊपर होम लिखा हुआ है, होम के साथ मोस्ट राइट साइड पे एक 3 बार्स बने हुए हैं। इस पर आप क्लिक करें तो इसमें आपको आर्म, क्लाउड सेटिंग, डिलीट डिवाइस और शेयरिंग इक्विपमेंट की ऑप्शन आती है। आर्म स्टैंड फॉर कि अगर आप इस कैम को आर्म कर देते हैं तो इट मीन्स कि जो ही कोई मोशन सेंस होगा वैसे ही आपको ये इसी ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा, बल्कि आपको उसकी पिक्स भी फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा बना के, स्टिल पिक्चर्स। तो ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है। आपको इसको डिसेबल करने के लिए इसी तरह ऑप्शन में जाके आर्म को फिर डिसआर्म करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ क्लाउड, तो इसमें आप इनकी क्लाउड की स्टोरेज भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ऑनलाइन इसकी सारी स्टोरेज ले लें तो आप वो भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ सेटिंग। सेटिंग में आप इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स में देख सकते हैं कि जनरल, नेटवर्क, पासवर्ड, डिवाइस टाइम, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और डिलीट डिवाइस, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, कोई और कैम आप चाहें इसमें ऐड करें वो भी पॉसिबल है। और अगर आप शेयरिंग इक्विपमेंट में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, अगर आप इसी कैम की फुटेज या एक्सेस अपने अलावा किसी और को देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। तो वो करने के लिए आपको इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल आ रहा है बिकॉज मैंने इसके अपने क्रिएटेड हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्टिविटी बनाई हुई है। अगर आप इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस कर लें
और नॉर्मल वाईफाई की जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो इसकी ऐप में इनपुट कर लें, तो आपकी एज इट इज़ ये शेयरिंग की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। और आप जिस भी ईमेल एड्रेस पे वहाँ पे टाइप करेंगे उस पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस मेल पे वो एक लिंक जाएगा और उस पर आप अगर रिस्पॉन्ड करें, नेक्स्ट पर्सन के पास भी ये ऐप इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो वो पहले अपने फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जिस ईमेल के थ्रू या जिस मोबाइल नंबर के थ्रू उन्होंने अपना अकाउंट बनाया है उसी के थ्रू ही आप इस पर इन्विटेशन सेंड करेंगे और वो इन्विटेशन एक्सेप्ट होने के बाद सेम जो चीज़ें आप व्यू कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आप एक्सेस कर रहे हैं, एज़ इट इज़ सेम फंक्शनैलिटी ये कैम उस पर्सन के लिए भी परफॉर्म करेगा जी। तो इन चीज़ों को हम एक साथ ऑपरेट करके देख लेते हैं। नीचे इसके आप देख सकते हैं राइट लेफ़्ट अप डाउन के लिए कर्सर बना हुआ है। इसको अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो आप देखें ये लेफ़्ट रोटेट कर रहा है, और अगर इसको राइट करते हैं तो ये राइट की जानिब रोटेट कर रहा है। ऐसे ही अप और डाउन की तरफ ये रोटेट कर रहा है। और अगर हम चाहें किसी स्पेसिफिक चीज़ की तस्वीर कैप्चर करें या पिक बना लें तो स्नैपशॉट की ऑप्शन है, आप स्नैपशॉट पे क्लिक करें तो ये पिक्चर आपकी सेव होगी। इसी तरह अगर हम रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी जो भी करंट सिचुएशन चल रही होगी, और ये वीडियो विद ऑडियो होगी। इसका डेमो भी आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसको स्टॉप कर दिए। ये दोनों चीज़ें कहाँ सेव हुई हैं आए आपको दिखाता हूँ। नीचे देखें प्रोफाइल की ऑप्शन, यहाँ आ गई एल्बम। इसमें आप देखें मैंने 2 पिक्चर्स कैप्चर की और दोनों पिक्चर्स आ गई। इसी तरह ऊपर एक वीडियो का टैब है, वीडियो पे क्लिक किया तो जो वीडियो मैंने कैप्चर की अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये विद ऑडियो आई है। तो गाइस ये एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और इसका यूज़ बहुत ही आसान है। एक दफ़ा कॉन्फ़िगर होने के बाद इसको कोई मसला नहीं है दोबारा यूज़ करने में। कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन एक दफ़ा कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसके बाद नो इश्यूज़ एट ऑल। मैं आपको दोबारा इसको विद इन नो टाइम कनेक्ट करके बताता हूँ। एक दफ़ा कॉन्फ़िगर होने के बाद मैंने टास्क किल कर दिया, दोबारा मैंने V380 पे क्लिक किया, ये कैम की ऑप्शन खुल गई। यहाँ मैंने इसको प्ले किया और ये देखें कैम इज़ ओपन ना हो। इसको मैं ड्रैग करके राइट लेफ़्ट भी कर सकता हूँ। इसमें ये तो हमने हॉटस्पॉट के थ्रू सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब इसमें आपने सेटिंग्स में जाके, यहाँ से ऊपर सेटिंग्स में जाके, यहाँ से इसके नेटवर्क मोड को, अभी ये AP हॉटस्पॉट मोड पे है, इसको आपने वाईफाई स्टेशन मोड पे कर लेना है। इसमें आप अपने वाईफाई को सेलेक्ट करेंगे सर्च करके और जो भी आपका वाईफाई है वो चूज़ करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप वाईफाई से कनेक्ट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल वाईफाई से भी ये अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। उसके बाद पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, सिर्फ इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और आप कहीं से भी इसको एक्सेस करके व्यू भी ले सकते हैं। वो वीडियो सेव ऑलरेडी कैमरे में तो हो ही रही होती है, कार्ड में, मेमोरी कार्ड में, लेकिन आप ख़ुद भी अपने पास भी कोई ख़ास टिपिकल चीज़ है वो रिकॉर्ड के तौर पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी बना सकते हैं। सो गाइज़, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा V380 वाईफाई कैमरे का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।